अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गोभी गोश्त। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूँ है। सबसे पहले गोभी मैंने इसको काट लिया था। गोभी है हमारे पास ½ kg और मटन ये भी मेरे पास है ½ kg। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साबुत हरी मिर्चें 3 अदद, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। एक बड़ी प्याज लेकर मैंने इसको स्लाइस कर लिया था और 2 बड़े टमाटर इसको भी मैंने काट लिया है। अब सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ½ कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डाल दिया मैंने और अब मैं ये जो मैंने प्याज स्लाइस किया था ये मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। गोभी गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिस तरह से मैंने बनाया है सेम इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको मैं लाइट पिंक करूँगी, बस लाइट कलर लाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा कलर नहीं लाना, ब्राउन नहीं करना बहुत ज़्यादा, बस लाइट पिंक करूँगी। ये देखिए प्याज लाइट पिंक हो रही है। हम इसको बहुत डार्क कलर नहीं देंगे। प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब मैं इसके अंदर लहसुन 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी, अदरक 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी और इसको भूनूंगी इतना कि लहसुन और प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। इसको जलाना नहीं है। एक मिनट हो गया लहसुन अदरक को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी और इसको भी भून लूंगी। साथ ही साबुत सब्ज मिर्च भी डाल दूंगी। बस टमाटर जरा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच भरकर और थोड़ा सा पानी इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डाल दूंगी ताकि मसाले जले ना, और इनको मिक्स कर लूंगी। पानी इसलिए डाला है कि फिर हमारे मसाले लगेंगे नहीं, और अगर मसाला लग जाए तो फिर टेस्ट हांडी का खराब हो जाता है। आप इस रेसिपी को मट्टी के हांडी में भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसके अंदर मटन डाल दूंगी और इसको भून लूंगी। मैंने हड्डी के साथ वाला लिया है, आप इसको बोन के साथ भी ले सकते हैं, बोनलेस मटन के साथ भी ले सकते हैं, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। देखिए हमारा मटन अच्छी तरीके से भून चुका है। मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल दूंगी। 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके इसको इतना पकाऊंगी कि गोश्त गल जाए नॉर्मल आंच पे। ये देखें हमारा गोश्त गल चुका है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है। अब मैं इसके अंदर ये गोभी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी।
ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते जाएंगे, ताकि सारी गोभी और जो मटन है मसाला सारा एक साथ मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल दूंगी और कवर करके इसको कुक करूंगी इतना कि गोभी गल जाए। ये देखें हमारी गोभी भी गल चुकी है और मटन भी, और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। मैंने इसको, ये देखें मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया। मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये हल्का सा मैंने इसको शोरबा रखा है, ये देखें बस इतना। अगर आपने फुल ड्राई करना फुल ड्राई कर लें, अगर ज़्यादा आपने शोरबा करना है तो ज़्यादा कर लें। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और मैं इसके अंदर अब ये सालन डालूंगी। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार सा गोभी गोश्त तैयार है। आप इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।